बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू प्ले ग्रुप पढ़ रहे हैं और आज हम इसका अगला सबक पढ़ेंगे जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। शुक्रिया करना सीखेंगे, कितार बनाना सीखेंगे, एहसासात के बारे में सीखेंगे और भी बहुत कुछ। तो चले आए, चलते हैं अपने सबक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है ना? घर में सब ठीक हैं? आप लोगों को स्कूल आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और हम लोग यहाँ पर कितना कुछ नया सीखते हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं एक साथ और बहुत सी नई चीज़ें सीख रहे हैं जो कि आपके लिए आगे चल के भी बहुत फ़ायदेमंद होंगी। और अभी भी हम इससे बहुत सारे फ़ायदे उठा रहे हैं ना। जब आप घर जाते हो तो कौन कौन बच्चा अपनी अम्मी अब्बू को, दादा दादी को अस्सलाम वालेकुम कहता है? वेरी गुड। और आज सबसे पहले क्लास में किस बच्चे ने आके अपने फ्रेंड्स के साथ मुसाफा किया है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आज हम एक नई चीज़ के बारे में सीखने जा रहे हैं। अगर आप लोग किसी के साथ कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कोई पेंसिल चाहिए, वो पेंसिल शेयर करता है, हमें बदले में क्या कहना चाहिए? जज़ाकिल्लाह, जज़ाकिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को सीख चुके हैं कि हमें सलाम में पहल करनी चाहिए। आज मुझे बताओ किस किस बच्चे ने सबसे पहले सलाम किया था अपने दोस्तों के साथ? वेरी गुड। हमने ये डेली की रूटीन बनानी है। घर में कौन बच्चे अस्सलाम वालेकुम कह के आए थे अपनी अम्मी अब्बू को, दादा दादी को? सब बच्चे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको स्कूल में आके अच्छा लग रहा है? मज़ा आ रहा है ना? हम लोग बहुत सारी चीज़ें खेलते हैं, सीखते हैं। कल हम लोगों ने बैग के बारे में सीखा, बैग में जो चीज़ें होती हैं उनकी हिफाजत कैसे करनी चाहिए। और हम लोगों ने सीखा कि हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी दादा दादी, अपनी अम्मी अब्बू, अपने दोस्तों को सलाम वालेकुम कहने में पहल करनी है। और जब कोई हमें सलाम करे तो हमें क्या कहना है? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? हाल हवाल पूछना है, उनके साथ बातचीत करनी है और हमें एक खुशगवार सा माहौल बनाना है। अच्छा, आज हम एक और चीज़ सीखेंगे। अगर मैं आपको कुछ चीज़ें दूं तो आप मुझे वापसी पे क्या बोलेंगे? शुक्रिया। आपको पता है शुक्रिया अदा करना बहुत अच्छी आदत है। जब आपको कोई पानी पिलाए या आपकी अम्मी आपके लिए खाना बना के आपको दें, आपके कपड़े प्रेस करके आपको देती हैं, आपका बैग रेडी करके आपको देती हैं, तो हमें अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? शुक्रिया अम्मी जान, जज़ाकिल्लाह, जज़ाकिल्लाह। और हमें कहना चाहिए कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना कुछ बनाया। और आपको पता है अल्लाह ताला को इंसान की ये आदत बहुत पसंद है। जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी नेमतों में इतना इजाफा कर देते हैं। जब हम कहते हैं कि मेरे पास जो कुछ है ये बस अल्लाह ताला का दिया हुआ है, उसका शुक्र है, तो अल्लाह ताला फिर उसमें और इजाफा कर देते हैं। आप में से जितने बच्चे हैं, आपके पास जितनी सलाहियतें हैं ना, वो सारी अल्लाह ताला ने दी हैं। कुछ बच्चे अच्छा बोलते हैं, कुछ बच्चे अच्छा लिखते हैं, कुछ बच्चे अच्छी बातें करते हैं, कुछ बच्चे का अखलाक अच्छा है, वो लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें किसने दी हैं? अल्लाह ताला ने। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और ये बहुत अच्छी आदत है। और अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी सारी नेमतें हमारे लिए बनाई हैं। तो अल्लाह ताला कितने हैं? एक। और आपको पता है हमारे आखिरी नबी कौन से हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन, यानी उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और पहला कलमा किस किस को आता है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। और आज हम अरकान इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कितने रुकन हैं? इस्लाम के 5 रुकन हैं। पहला रुकन
अल्लाह ताला को एक मानना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन मानना, यानी आखिरी नबी मानना। दूसरा रुकन है नमाज। आप सब अपने अब्बू अम्मी के साथ नमाज पढ़ा करें। जब वो नमाज पढ़ रहे हों तो हमें उनके साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए नमाज की। तीसरा रुकन है ज़कात, जो आपकी अम्मी अब्बू रमज़ान में देते हैं। और हमारा चौथा रुकन है रोज़ा। जी, हम जो रोज़ा रखते हैं वो हमारे इस्लाम का चौथा रुकन है। और पांचवा रुकन कौन सा है? हज। जी, जो हमारे दादी दादा या हमारे बुज़ुर्ग, हमारे अम्मी अब्बू, बड़े बहन भाई खाना काबा में जाके रोज़े का तवाफ़ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हज कहते हैं, राइट। तो हमारे दीन इस्लाम के 5 रुकन हैं, हमें इन पर अमल करना चाहिए। जो लोग इन 5 अरकान को मानते हैं, अमल करते हैं, अल्लाह ताला उनको पसंद करता है। ठीक है, तो हमारे पास कितने अरकान हैं? 5 अरकान इस्लाम हैं। और आज हमने 3 चीज़ें सीखी हैं। पहली चीज़ कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, जैसा कि तस्वीरों में नज़र आ रहा है ना, कोई हमें तोहफ़ा दे तो उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब हम किसी को पानी दे रहे हों तो हमारे दादा दादी हमें क्या कहते हैं? शुक्रिया। और जब हम अपने दोस्तों को, बहन भाइयों को के साथ कुछ चीज़ें अपनी शेयर करते हैं तो हमें उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो इस तरह से हमने आज शुक्रिया के बारे में, जज़ाकल्लाह के बारे में पढ़ा। उसके साथ हमने सीखा कि हमें पहले कलमे में गवाही मिलती है कि अल्लाह एक है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी खातमुन नबीयीन हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और इसके साथ ही हमने सीखे हैं 5 अरकान। वेरी गुड डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी। जैसा कि मैंने इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिस करके आपके सामने पेश किया, आप उसको भी फॉलो करें। और यहाँ पर लिखा है बच्चों को कमरा जमात में खुशामदीद कहें, सलाम और हाल अहवाल पूछने के बाद ऊपर दी गई तस्वीरों की मदद से शुक्रिया अदा करने की वजाहत करें। बच्चों को बताएं कि शुक्रिया कहना बहुत अच्छी आदत है। आपको कोई तोहफ़ा दे या आपकी मदद करे तो उसे मुस्कुराकर शुक्रिया अदा करें। बच्चों को आपस में शुक्रिया कहलवाने की मश्क मुख्तलिफ तरीक़ों से करवाएं। जैसे कोई आपको पानी पिलाए तो इसका शुक्रिया अदा करें। बच्चों को पहला कलमा पढ़कर सुनाएं और ज़ुबानी याद करवाएं। नेज़ बताएं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। बच्चों की तरबियत करें कि जमात में बेहतरीन सलाहियतों वाले और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों बोलने वाले बच्चों से दोस्ती करें और इनके साथ बेहतरीन तरीके से पेश आएँ। बच्चों को बताएं कि आपके अम्मी अब्बू, दादा दादी आपको कोई तोहफ़ा या कोई चीज़ दें तो इनका शुक्रिया अदा करें। बच्चों को अरकान इस्लाम के बारे में भी बताएं। बच्चों के सामने जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे वो अमली होगी तो बच्चे उस पर अमल करेंगे। कोशिश करें कि क्लास में हमेशा मुहज़्ज़ब अल्फाज का इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। बच्चों को सिखाएं कि सलाम करना कितना ज़रूरी है और सलाम करने से हमारे रिश्ते किस तरह से मजबूत होते हैं। जो भी बच्चों को क्लास में आप काम करवा रहे हों वो आपके अमल से नज़र आना चाहिए। कि आज हम एक बहुत अच्छी एक्टिविटी करने जा रहे हैं। अगर आप लोग सारे एकदम से मैं कहूँ चलो क्लास से बाहर जाओ और आप लोग एक दूसरे के पीछे भाग रहे होंगे और एक दूसरे को धक्के दे रहे होंगे और गिर रहे होंगे तो क्या इस तरह से अच्छा लगेगा क्लास से बाहर जाना या क्लास में अंदर आना? नहीं ना। जिस तरह से आप देखते हो ना कि हमारे स्कूल में बाकी जो बड़ी क्लासेस हैं उनके बच्चे जब असेंबली में जा रहे होते हैं या कैंटीन पे जा रहे होते हैं या अपने हाथ धो रहे होते हैं या किसी भी जगह पर बस पे सवार हो रहे होते हैं तो क्या बनाते हैं? वो कितार बनाते हैं। उससे हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं। हम गिरते भी नहीं हैं, हम एक दूसरे के साथ धक्के भी नहीं लगते हैं, हमें चोट भी नहीं लगती है और हम आराम आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। कितार बनाकर जब हम चल रहे होते हैं तो हम
बहुत अच्छे डिसिप्लिन में भी लग रहे होते हैं। सेकंड, हमें बहुत से फ़ायदे ये भी होते हैं कि हम एक दूसरे के साथ टकरा नहीं रहे होते, हमें चोट नहीं लगती, हमें दर्द नहीं होता और हम आराम से आसानी से अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं। तो है ना मज़े की चीज़। हमें एक दूसरे के पीछे भागने की, एक दूसरे से लड़ाइयाँ करने की, एक दूसरे के साथ धक्का धक्की करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। तो हम आज से ये एक रूल बनाएंगे क्लास का कि जब हम सब बस से नीचे उतर रहे होंगे तो हम क्या बनाएंगे, कितार बनाएंगे। और जब आप 3-4 बच्चे जब आप आ रहे होंगे क्लास में तो क्या करेंगे, कितार में आएंगे। जब आप असेंबली में जा रहे होंगे तब भी हम क्या बनाएंगे, कितार बनाएंगे। और जब भी किसी एक्टिविटी के लिए मैं आपको कहूँगी कि चलो आओ सहन में चलते हैं या गैलरी में चलते हैं, तो आप लोगों ने फ़ौरन से क्या करना है, अपने इसी सर्कल को लाइन में तब्दील कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हम आराम से आसानी से जाके अपनी वो एक्टिविटी करके वापस क्लास में कैसे आएंगे, कितार में आएंगे। तो इस तरह से हम आज यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है, बच्चे छोटे छोटे से हैं, आप जैसे है ना, तो सारे बच्चे कितार में खड़े हैं। और ये भी देखो क्लास स्कूल में दाखिल हो रहे हैं ना बच्चे, तो कैसे दाखिल हो रहे हैं, कितार में दाखिल हो रहे हैं। बस पे भी सवार हो रहे हैं तो कितार में सवार हो रहे हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों को चोट नहीं लगती, वो गिरते नहीं हैं, उनको दर्द नहीं होता और वो आराम से अपनी सीट पर भी बैठ जाएंगे, वो अपनी क्लास में भी पहुंच जाएंगे। और जब बच्चे बाहर खेल रहे होंगे तो आसानी से वो खेल भी सकते हैं। अब हमें एक दूसरे को साथ क्या करना है, हम एक प्रैक्टिस करेंगे। आप जितने बच्चे यहाँ बैठे हो अपने इसी सर्कल में आप एक लाइन की शक्ल बनाएंगे और हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे कि हमने लाइन में कैसे जाना है। हम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे और बिल्कुल अपने हैंड स्ट्रेट रखेंगे, अपने फीट स्ट्रेट रखेंगे और हम एक लाइन बनाएंगे। राइट, चलें जी, अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। आप सब बच्चे एक लाइन बनाएंगे और हम ग्राउंड में जाएंगे और एक चक्कर लगा के वापस क्लास में आ जाएंगे। हरी अप, वेरी गुड। बिल्कुल आप लोगों ने इसी तरह से कितार में जाने और आने की प्रैक्टिस करनी है। और एक बात और मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी, जब हम लोग क्लास में होते हैं तो हम एक दूसरे के दोस्त हैं ना, फ्रेंड्स हैं, तो हमें फिर एक दूसरे का ख्याल भी रखना चाहिए ना। अगर कोई आपका फ्रेंड रो रहा हो तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी बच्चे के पास लंच बॉक्स नहीं है तो हमें उसका भी ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी के पास लंच बॉक्स नहीं है तो हमें देखना चाहिए कि उसके पास लंच बॉक्स नहीं है, तो हमें उसके साथ अपना लंच शेयर कर लेना चाहिए। अगर हम अपना कोई काम कर रहे हैं, मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं, आपके फ्रेंड्स के पास कोई पेंसिल नहीं है, तो आप दोनों को आपस में पेंसिल्स भी शेयर कर लेनी चाहिए। शेयरिंग करने से हमारी चीज़ों में बरकत आती है और जब आप किसी के साथ चीज़ें एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपकी दोस्ती भी पक्की हो जाती है। और आप लोगों को याद है ना, जब भी हमने किसी से कोई चीज़ लेनी है तो हमने क्या कहना है, बदले में उसको कहना है जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। और हमने आज बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाएंगे। राइट, तो आज हमने क्या सीखा, कितार बनाना सीखा। डियर टीचर्स, सफ़े के आखिर में आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। बच्चों को सलाम करें और हाल अहवाल पूछने के बाद कितार बनाने और इसके फ़ायदे के बारे में बताएं। बच्चों को बताएं कि कितार बनाना एक अच्छी आदत है। दी गई तस्वीर से वजाहत करें। बच्चों से क्लास में एक ऐसी सरगर्मी करवाएं जिसमें बच्चे किसी को छुएं, ना धक्का दें और कितार में चलें। बच्चों को बताएं कि पानी पीते वक्त, हाथ धोने के दौरान, स्कूल असेंबली, छुट्टी के वक्त, बस पर सवार होते वक्त और खेल के मैदान में हमें कितार बनाना चाहिए। बच्चों को बताएं कि अपने हम जमात दोस्तों की ज़रूरियात का ख्याल रखें, इन्हें किसी चीज़
जैसे पेंसिल या रबड़ वगैरह की ज़रूरत हो तो इनकी मदद करें। अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपनी क्लास का ख्याल रखें। ये सबक अपने बच्चों को सिखाना है, किताब के क्या फ़ायदे हैं। इसके साथ ही आप कोशिश करें कि जब टीचर्स भी आपस में कहीं आ जा रही हों तो बच्चों को रास्ते में गाइड करते रहें कि किस तरह से किताब बनानी है। अब मैं आपके सामने कुछ फेस एक्सप्रेशन शो करूंगी। आपने उसको गौर से देखना और मुझे बताना है कि मेरे एहसास कैसे हैं। आप मुझे बताएं। मैं रो रही हूँ और मेरा एहसास इस वक्त रोने वाला है। मैं इस टाइम मैं उदास हूँ, मेरा एहसास इस वक्त उदासी का है। अब मैं खुश हूँ। और अब मुझे बताओ मैं क्या हूँ? गुस्से में हूँ। यस, ये हमारे सारे एहसासात होते हैं। हम दिन में ये सारे एहसासात को फेस करते हैं ना। कभी हमारा मूड थोड़ा सा रोने वाला होता है, कभी हम उदास हो जाते हैं, कभी हम गुस्सा हो जाते हैं और कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह से आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी किताब में। अगर देखें, हाँ, यहाँ पर हम कुछ एहसासात देख रहे हैं। आप मुझे फेस देखकर बताओ इन बच्चों का मूड कैसा है, ये किस तरह के एहसासात का इजहार कर रहे हैं। यस, ये बच्चा रोना, ये रोने का एहसास हो रहा है इसको। और ये गुस्सा है और ये उदास है। और ये बच्चा खुश है। और आज हमने कुछ एहसासात के बारे में पढ़ा है और ये हर इंसान के साथ होता है। तो हमें हर तरह के एहसास में अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए। और अगर कोई हमारे आसपास कुछ इस तरह के एहसास हो, अगर कोई खुश हो तो हमें उसके सामने रो रो के या गुस्सा करके या उदास होके उसका मूड भी ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर कोई उदास हो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, उसकी उदासी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई गुस्सा में हो तो फिर क्या करना चाहिए? हमें उसके गुस्से को ठंडा करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में इंसान जो है वो गलत चीज़ें करता है, मारता है एक दूसरे को, गालियाँ देता है। तो ये तो सारी चीज़ें ना मामा पापा को पसंद आती हैं, ना दादा दादी को पसंद आती हैं, ना टीचर्स को पसंद आती हैं। अगर इंसानों को पसंद नहीं आती तो फिर हमारे अल्लाह ताला को भी ये चीज़ें पसंद नहीं है। और हमें ज़्यादा से रोना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जो चीज़ें हमारे पास हैं, जैसे आप लोग अक्सर सुबह घर से आते हो, दिल नहीं कर रहा होता स्कूल जाने को, तो आप लोगों को थोड़ा सा रोना आ रहा होता है, आप ज़िद करते हो, तो वो गलत बात है, ठीक है। हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। ये सारे एहसासात इंसान के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन उनको काबू पाया जा सकता है, ठीक है। तो हमें हर चीज़ों को खुशी खुशी सीखना चाहिए। नई नई चीज़ों को देखने के लिए, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमें उसको खुशी से वेलकम करना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने कुछ एहसासात के बारे में पढ़ा है। ये हमारा एहसास है रोने वाला। ये एहसास क्या है? गुस्से वाला। और ये उदास है और ये बहुत खुश है। डियर टीचर्स, जिस तरह से मैंने इस वीडियो में आप बच्चों के सामने फेस एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करके एहसासात के बारे में बताया है, आप भी बच्चों के सामने कोई छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करें और बच्चों के एहसासात के बारे में बताएं। मज़ीद आपके इस सफ़े के ऊपर उस्ताज़ा इकराम के लिए हदायत दी गई हैं। बच्चों को सलाम करें और हाल अहवाल पूछने के बाद महसूसात की तस्वीर की मदद से वजाहत करें। उसके बाद बच्चों से पूछें कि आज वो क्या महसूस कर रहे हैं। ऊपर दी गई तस्वीरों को वो शो करवाएं और उसके बाद बच्चों से पूछें कि वो आज किस तरह का फ़ील कर रहे हैं। कुछ बच्चे उदास होंगे, कुछ बच्चे गुस्से में होंगे, कुछ बच्चे रो रहे होंगे, कुछ बच्चे खुश होंगे। तो उस तरह से आपको आइडिया होगा कि आपकी क्लास में जो बच्चे मौजूद हैं उनके मूड कैसे हैं।
बच्चों को पहचान करवाएं कि इन्हें खुशी, गमी, गुस्से, उदास होने पर कैसे एहसासात का इजहार करना चाहिए। जमात में इन एहसासात का अमली मुजाहरा करवाएं। ख़ानदान और दोस्तों के साथ सालगिरह मनाते वक्त कैसा रवैया अख्तियार करना चाहिए। हम में से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ईद के दिन या अपनी सालगिरह के दिन बहुत ही मूड अपसेट उनका होता है, वो थोड़े से गुस्से में होते हैं, थोड़े उदास होते हैं और रोते रहते हैं। तो हमें बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताना है कि खुशी के मौके पर हमें खुश रहना चाहिए और दोस्तों के साथ खुशियाँ बांटनी चाहिए। बच्चों से पूछें कि वो अपने दोस्तों और बहन भाइयों के साथ किस तरह पेश आते हैं। बच्चों को बताएं कि अगर आपका दोस्त या हम जमात आपसे लड़ाई झगड़ा करे तो इसके जवाब में आपको इससे झगड़ा नहीं करना चाहिए और इससे दोस्ताना रवैया अख्तियार करना चाहिए। तो इस तरह से आप बच्चों को एहसासात के बारे में बताएं और बताएं कि माशरे में रहने के लिए हमें हर एक के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब बच्चे? सब ठीक ठाक है ना? आज हम कुछ चीज़ें मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आपने मुझे उनके जवाब देने हैं, ठीक है? सुबह सवेरे उठ के हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले ब्रश करते हैं। वेरी गुड। और उसके बाद हम क्या करते हैं? नहाते हैं। और उसके बाद जब भी हम खाना खाने लगते हैं या हम वॉशरूम से होकर आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छे तरीके से अपने हाथ धोने चाहिए। और जब हम तैयार होते हैं नहा धो के स्कूल के लिए तो हम क्या करते हैं? बाल बनाते हैं। बहुत प्यारे लगते हैं फिर हम लोग, और नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? हमारी सफाई का हिस्सा हैं। हमें अपने जिस्म को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जिस तरह से हमें सुबह सवेरे उठ के दांत साफ़ करते हैं और रात को सोने से पहले भी दांत साफ़ करते हैं, इसी तरह से हमें हमेशा जब भी हम वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं खाना खाने के लिए या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हों जहाँ पर हमें साफ़ सुथरे हाथों का इस्तेमाल करना है, हमें सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। और हमें हर रोज़ गुस्ल करना चाहिए, यानी नहाना चाहिए। इससे आप बहुत फ्रेश भी रहते हैं और साफ़ सुथरे भी रहते हैं। और आपको पता है, जिस बच्चे के बाल जो हैं बिखरे हुए होते हैं, वो चाहे नहा के आए, ब्रश करके आए, हाथ धो के आए, फिर भी वो साफ़ सुथरा नहीं लगता। तो जब आप बिल्कुल रेडी होने के लिए, अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हों तो हमें वहाँ पर क्या करना चाहिए? प्यारे से बाल बनाने चाहिए। हमारे बाल अच्छे से कटिंग हुए हों, बाल कंघी हुए हों तो हम ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं सफाई के बारे में। यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बच्चे दांत साफ कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है ये बच्चा? नहा रहा है। और ये बच्चा क्या कर रहा है? बालों की कंघी कर रहा है। आप में से कितने बच्चों को अपने बालों की कंघी करना आता है? सबको आता है। वेरी गुड। अच्छा, आपकी मामा आपको कंघी करती हैं, बहुत अच्छी बात है। आप खुद भी प्रैक्टिस किया करो बालों को कंघी करने के लिए। अच्छा जी, ये बच्चा क्या कर रहा है? ये बच्चा हाथों को धो रहा है। तो हमें भी अपने हाथों को धोना चाहिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर टीचर्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। डियर टीचर्स, इस सफ़े के आखिर में आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। जैसे कि मैंने बच्चों से कुछ क्वेश्चंस किए हैं ताकि मैं जान सकूं कि बच्चों की रूटीन क्या है, वो सफाई का किस तरह से ख्याल रखते हैं और उनको कितने हद तक पता है कि जब हम किसी जगह पे जा रहे होते हैं या हमें जब वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे हैं या हम अर्ली मॉर्निंग या रात को सोने से पहले हमें क्या अमल करना चाहिए और किस तरह से हम अपनी सफाई का ख्याल रख सकते हैं। इसी तरह से आप बच्चों से भी कुछ सवालात करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने सबक का आगाज़ करें। बच्चों को सलाम करें और हाल अहवाल पूछने के बाद दी गई तस्वीर की मदद से जिस्मानी सफाई की अहमियत से आगाह करें। बच्चों को बताएं कि सुबह सवेरे उठना, नमाज पढ़ना, दांत साफ करना, बाल संवारना अच्छी आदतें हैं। बच्चों को बताएं कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। बच्चों से कहें कि वो क्लासरूम, स्कूल, घर,
पड़ोस और माहौल को साफ सुथरा रखें। आप क्लास में एक छोटी सी एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे बच्चों के पेंसिल को शार्प करते हैं तो वो कहाँ पर अपने डस्टबिन में कैसे फेंकते हैं। आप बच्चों को क्लास में एक छोटी सी एक्टिविटी करवा सकते हैं कि बच्चे अपनी क्लास में रैपर नहीं फेंकेंगे, या वो जब भी पेंसिल को शार्प करेंगे तो उसका भी जो डस्ट है उसको भी बास्केट में फेंकेंगे। इस तरह से आप बच्चों को इस चीज़ के लिए आमादा करेंगे कि क्लास को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इसके साथ ही आप बच्चों को आगाह करेंगे कि घर के माहौल को भी साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। आप जिस जगह पर बैठकर होमवर्क करें उस जगह को भी साफ़ सुथरा रखें, अपनी किताबों को साफ़ सुथरा रखें, अपने लिबास को साफ़ सुथरा रखें और इसके साथ ही अपने जूते और बालों को भी साफ़ सुथरा रखें। बच्चों को हाथ धोने के 7 मराहिल का अमली मुजाहरा करके दिखाएं, फिर बच्चों से करवाएं भी। जिस तरह से बच्चों हाथ धोने के जो 7 स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें कि आपने किस तरह से अपने हाथों को वॉश करना है। बच्चों की तरबियत करें कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों से भी अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। बच्चों को बताएं कि हम सब इंसान हैं और इंसानियत की कदर करना हम पर पहला फ़र्ज़ है।